Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन होती क्या है, किस हम कब यूज करते हैं, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन देती हूँ। इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन है बेसिकली हमारे पास जैसे इंटीग्रेशन की सबसे पहली और बात क्या है कि इंटीग्रेशन हमारे पास है जिस तरह इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। इनके अगर कोई चीज है डेरिवेटिव्स में डिवाइड हो रही होगी तो इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो ये सारा इनका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। अब डेरिवेटिव हमारे पास क्या होते थे? डेरिवेटिव होता था हमारे पास रेट ऑफ चेंज, ठीक है, मतलब कि ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एंटी डेरिवेटिव। अच्छा, ये हम अब इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहती है। तो एंटी डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? इसके हमारे पास रेसिप्रोकल होता है ना, तो हमारे पास यहाँ पे है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, ये हमारे पास है ना ग्राफ। तो ये यहाँ पे इसका रेट ऑफ चेंज के कितने जो है कितने टाइम में इसका चेंज क्या आ रहा है, ठीक है, स्लाइड का। लेकिन एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो कर्व है इसके नीचे वाला ये जो एरिया है इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग जो चीजें फाइंड आउट करेंगे, जो क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं आपको इसके फार्मूलाज की तरफ मूव ऑन करवाती हूँ। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट 3.2 एक्सरसाइज से करेंगे। आपको मैं यही मशवरा दूंगी कि आप लोग 3.1 जो है वन पे करें, क्योंकि बाकी जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है और उसमें कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन 3.1 जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट आती है। तो 3.2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप लोग भी 3.2 से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आपको साथ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों आपस में कंपेयर करोगे। ये हो गया डेरिवेटिव और ये हो गया इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेरिवेटिव में हमने क्या चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास किसी भी चीज की पावर हमारे पास आती है तो हम क्या करते हैं, पावर के अंदर पावर के अंदर क्या करते हैं, पावर के अंदर से बाद माइनस करते हैं और जाके वही चीज साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना, जैसे कि अगर हमारे पास है x की पावर n, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर डाउन, ये पावर डाउन, फिर उसके बाद वेरिएबल और पावर के अंदर से वन माइनस, ठीक है, पावर डिक्रीज, ठीक है, पावर डाउन वेरिएबल और पावर डिक्रीज। लेकिन इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास आ जाता है डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, तो डेरिवेटिव इसमें हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन चेंज हो जाती है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव दी गई, यहाँ इंटीग्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये इसकी तरफ हमारे पास इंटीग्रेशन अगर आ जाती है x की पावर n की, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल होता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, x, इसका जो उसकी पावर है पावर के अंदर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सेम पावर। यहाँ पे क्या हुआ था, पावर के अंदर से 1 माइनस हुआ था और वो जाके पावर मल्टीप्लाई हुई थी नीचे। यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर के अंदर ऐड हो रहा है और डिवाइड हो रहा है। इसके हम यहाँ से कंपैरिजन क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये इसके पास हो गया सबसे पहले। इसके बाद जनरल फॉर्म या जनरल फॉर्मूला। उसके अलावा अब हमारे पास अब दो तीन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए, बाकी हम क्वेश्चन कितने टाइम ही सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग लेते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos x, ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव है साइन एक्स का। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन ले साइन एक्स की तो वो किसके इक्वल आएगी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी ऑपोजिट है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास इक्वल होगी माइनस cos x प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना तो इंटीग्रेशन में आपके पास एंड में एक कांस्टेंट बचता है प्लस सी, तो आप लोगों के पास हर क्वेश्चन में प्लस सी मस्ट आता है। अच्छा, यहाँ से आप आइडिया कर सकते हैं, ये देखिए साइन एक्स था तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास cos x आ गया। अब जब हमने साइन x की इंटीग्रेशन की वो इक्वल आके माइनस cos x से, फिर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया। अच्छा, सिमिलरली इसी तरह से अगर हम यहाँ पे cos x की इंटीग्रेशन करें,
cos x dx की, तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी sin x। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखें कि cos x sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x की इंटीग्रेशन sin x, यहाँ से आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो सकता है। ठीक है, इसके ऑपोजिट हो रहे हैं ना एक दूसरे के, तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है इनके दरमियान। तो इसके अलावा आपके पास एक नई चीज क्या आती है कि हमारे पास sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और cos इनवर्स x और cot इनवर्स x, इन चार की हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, इनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह से हम यहाँ से आपको एक दो फार्मूलाज बता दिए। अब हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आज मैं तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही करवाती हूँ, उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह हम कल से ज्यादा क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 इस मैंने आपको बताया है स्टार्ट में कि हम लोग 3.2 पहले स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3.1 जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। क्वेश्चन है हमारे पास इवैल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये याद रखना है कि आपके पास इनडेफिनेट रेक्टेंगल्स आ रहे हैं। इनडेफिनेट रेक्टेंगल्स है तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऑफ dx। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, आपके पास ये देखिए, आपके पास यहाँ पे इसको देख के समझ आ रहा है आपके पास पावर रूल रहता है। तो आपके पास एक पावर रूल डेरिवेटिव में क्या होता था और इंटीग्रेशन में क्या होता था, मैंने आपको भी बताया है। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये आपके पास एक टर्म होगी, ये दूसरी और ये तीसरी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो इंटेग्रल है इसको सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट किस तरीके से करते हैं, पहले हमारे पास इंटेग्रल 3x का स्क्वायर फर्स्ट और साथ इसके क्या आ जाएगा dx। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि आपके पास ये जो इंटेग्रल है और ये जो d है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये इंटेग्रल d को कैंसिल कर देता है, लेकिन हम लोग कैंसिल करते नहीं है, वैसे आपके पास जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। उसके बाद माइनस, ठीक है, ये माइनस आ गया। अब यहाँ पे इंटेग्रल 2x प्लस इंटेग्रल ऑफ 1 dx। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म बन गई है। अब सबसे पहले हम वहाँ पे भी क्या करते थे, कोई कॉन्स्टेंट्स होते थे उनको हम सेपरेट कर लेते थे, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स की जो है कोई डेरिवेटिव जो है उनका नहीं होता था, उनका कोई मकसद नहीं होता। तो यहाँ पे भी हम सेव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 ऐसा कॉन्स्टेंट बिहेव कर रहा है, देन हमारे पास क्या रह जाएगा x का स्क्वायर dx। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 हमारे पास आ जाएगा x dx प्लस यहाँ पे हमारे पास 1 है या dx है, एक ही बात है। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रल हो गया, हमने सेपरेट कर लिया। अब डायरेक्ट इस पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट है उसका इसकी पावर दी हुई है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं पावर रूल। कैसे अप्लाई होगा, 3 एज इट इज, इसके पर जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर के अंदर 1 एंड डिवाइडेड बाय सेम पावर। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। उसके बाद माइनस 2 एज इट इज, इसकी पावर में बात है, इसके अंदर अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। उसके बाद आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपके पास इंटीग्रेशन 1 की x के इक्वल होती है। 1 की इंटीग्रेशन आपके पास हमेशा x के इक्वल होती है। तो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 है, तो दैट इज x प्लस कांस्टेंट। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट जरूर आता है। ठीक है, अब यहाँ से बस इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारी अप्लाई हो गई है। x का क्यूब ओवर 3 माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस x प्लस c। अब क्या हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, x का क्यूब 2 2 से कैंसिल, माइनस x का स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस c, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 आंसर सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग 2 दिन में पूरे एक्सरसाइज कवर कर लेंगे। आपके साथ पूरा लेक्चर देखते हैं स्टार्ट से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अल्लाह हाफिज़।